परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, पास्ट पेपर्स से क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये पास्ट पेपर्स किसके हैं? एड मैथ्स के हैं। ठीक है, इसके बाद एएस के पास्ट पेपर्स फिर हम करने लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट 6-digit numbers which can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition, assuming that a number cannot begin with 0. Assuming that a number cannot begin with 0, यानी कि कंडीशन कहां पर आ गई है? एक स्पेसिफिक जगह पर। देखो, एक प्लेस पे कंडीशन आ गई ना, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए बॉक्स बनेगा, इसके लिए बनेगा बॉक्स। ठीक है, अच्छा भाई, तो इसमें हम बना देंगे एक बॉक्स। कितने डिजिट नंबर चाहिए? 6 डिजिट नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जगहें रख दी हमने बॉक्स में। ठीक है, अच्छा भाई, आज नंबर कैन नॉट बिगिन विद 0, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता नंबर। कैन नॉट बिगिन विद 0, तो अब आप क्या करोगे? फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस। बाकी रिमेनिंग में क्या है? देयर इज नो कंडीशन। टोटल हमारे पास कितने ऑप्शंस थे? 6 ऑप्शंस थे, इसमें से एक यूज हो गया। अब वापस से 5, 4, 3, 2, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, यानी कि क्या आंसर है? हाँ, 600। ओके, next, a committee of 4 people is to be chosen from 4 women and 5 men. The committee must contain at least one. Calculate the number of possible committees that can be formed. ठीक है, कमेटी चाहिए। कमेटी ऑफ 4 पीपल टू बी चूजन फ्रॉम 4 वुमेन एंड 5 मेन। ठीक है, कमेटी ऑफ 4 पीपल हमें चाहिए फ्रॉम 4 वुमेन एंड 5 मेन। अच्छा, यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन है, बॉक्स की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है? हमें चाहिए एटलीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक वुमेन हो। क्या होगा अगर एक वुमेन हो? तो मैन कितने होंगे? 3 मैन। 2 वुमेन हो जाए तो 2 मैन। 3 वुमेन हो जाए तो 3 मैन। और 4 वुमेन हो जाए तो 0 मैन। ये सारे कैलकुलेशंस करेंगे हम। सॉरी, 3 वुमेन के साथ एक मैन होगा। ठीक है ना? अब ये सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 4 वुमेन है, 4C1 हो जाएगा। 4 वुमेन में से एक वुमेन सेलेक्ट करनी है। मल्टीप्लाई 5 मैन में से 3 मैन, 5C3। फिर 4C2 मल्टीप्लाई बाय 5C2। 4C3 मल्टीप्लाई बाय 5C1। और 4C4 मल्टीप्लाई बाय 5C0। इन सब का टोटल करके ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा बताएं? फाइनल आंसर इज 121। The producer of a play requires a total cast of 5, of which 3 are actors and 2 are actresses. He auditions 5 actors and 4 actresses for the cast. Find the total number of ways in which the cast can be obtained. Producer requires 5, of which 3 are actors and 2 are actresses. 5 में से 2 एक्टर सेलेक्ट करने और 3 में से 4 एक्ट्रेसेस हैं। 4 एक्ट्रेस, 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, सॉरी। 5 एक्टर्स हैं, लेकिन हमें एक्टर्स कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। 5 से 3 हो जाएगा। 4 एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन हमें कितनी सिलेक्ट करनी है? 2। ये आंसर हो गया। 5C3 इंटू 4C2। यस, आंसर इज 60। In how many different odd 4-digit numbers less than 4000 can be made from these numbers? ठीक है, लेस देन 4000 की बात आ गई तो बॉक्स बनेगा। कितने डिजिट नंबर होना चाहिए? 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर हो गया। लेस देन 4000 का मतलब है कंडीशन कहां पर है? कंडीशन किस बॉक्स पर है? फर्स्ट बॉक्स पर। फर्स्ट बॉक्स हमारा क्या होना चाहिए? 4 से छोटा हो सकता है। 1, 2 और 3, 3 ऑप्शन है, यानी कि बाकी में देयर इज नो कंडीशन। कितने थे हमारे पास? 7 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन यूज हो गया। 6, 5, 4। अच्छा, एक मिनट, वेट 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 वेट। अच्छा, ये भी अच्छा, फिर तो रुको, रुक जाओ। इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। ऑड भी बोला हुआ है ना, दो, वेट वेट वेट, 2 कंडीशन एक साथ आ गई हैं।
फिर हमें पता है क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें दो बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। कैसे बता रहा हूँ देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है, देखो मसला ये है कि ऑड 4 डिजिट नंबर बोला है, 4 डिजिट का ऑड भी बोला हुआ है। अब फर्स्ट में अगर मैं बोलता हूँ 1 2 या 3, तीन ऑप्शन हैं, अगर मैं 3 लिख देता हूँ, लास्ट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? मुझे कैसे पता चलेगा लास्ट में? तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। अगर मेरे पास कोई ऑड नंबर यहाँ शुरू में इस्तेमाल हो गया हो तो वो ऑड नंबर लास्ट में आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अब मुझे कंफर्म नहीं है ना, मैंने 1 2 3 को एक साथ रख दिया है कि इन तीनों में, यहाँ पर 1 2 3 में से कोई भी आ सकता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 या 3 में से कोई है या फिर 2 है? इवन नंबर यूज हो रहा है, ऑड नंबर यूज हो रहा है। तो इसलिए मुझे इस कंडीशन को ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ पहले 1 और 3 रख लो। सिर्फ 1 या 3 रख लूंगा तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे? दो ऑप्शन। अब मेरे पास लास्ट में कितने ऑप्शन बचेंगे? एक ऑप्शन कम हो जाएगा, एक ऑड कम हो जाएगा। और टोटल कितने थे मेरे पास? नहीं, इन दोनों में से कोई एक यूज होगा ना यहाँ पर। तो मेरे पास ऑप्शन कितने थे? 1 3 5 7, चार ऑप्शन थे ना। एक ऑड नंबर यूज हो गया। दो नहीं, दो में से कोई एक। दो ऑप्शंस हैं बट यूज एक ही होगा। तो मेरे पास आखिर के लिए कितने बच गए? 3 ऑप्शन बचे। और बीच में देर इज नो कंडीशन, साथ में दो ही बॉक्सेस यूज हो गए तो 5 और 4। अब नीचे आते हैं, प्लस डालेंगे बीच में। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रखेंगे, एक ऑप्शन। ठीक है, 5 4 ऐसे कि टोटल 7 थे ना, 7 में ये दो यूज हो गए। टोटल हमारे पास डिजिट्स कितने थे? 7 डिजिट्स थे। 7 में 2 डिजिट्स यूज हो गए। ठीक है ना, 2 डिजिट्स यूज हो गए, तो कितने बच गए? 5 और 4। नेक्स्ट, अब ये 2 आ गया यहाँ पर, तो लास्ट में कितने ऑप्शन हो गए? 4। क्योंकि कोई भी ऑड नंबर यूज नहीं हुआ ना, चारों के चारों ऑड नंबर अवेलेबल है लास्ट के लिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आ जाएगा ये 4। और अब टोटल क्या करेंगे हमारे पास? टोटल जो है 7 में से 2 चले गए, कितने हो गए? 5 और 4। कैलकुलेट कर लो। 5 4 20, 60 इंटू 2 120। 16 5 80। तो फाइनल आंसर इज 200। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैक्सिको। फाइंड देन, अच्छा पहले तो ये बता दो पार्ट 1 का आंसर, मैक्सिको के अरेंजमेंट बताओ। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। क्या बोलेंगे? अज्यूमिंग दैट फाइंड द नंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट व्हिच बिगिन विद एम, मतलब कंडीशन आ गई, बॉक्स आ जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 जगह हैं। ठीक है ना। पहले में क्या बोला है? शुरू में सिर्फ M1 आ सकता है। M की जगह फिक्स है, बाकी में देयर इज नो कंडीशन। हो गया। which have the letter X at one end and letter C at the other end. ठीक है, लेटर X at one end and C at the other end। मतलब ये हो सकता है कि कहीं भी हो सकता है, ये बात भी सही है। जरूरी नहीं कि पहले पे X हो दूसरे पे C हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर X या C में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पर भी X या C में से कोई भी हो सकता है। अब देखो, एक काम करते हैं, वेट वेट वेट, सबर से। पहला हमारा रूल क्या है, हम कैसे करते थे? पहले कंडीशन बॉक्सेस फिल करते थे। कंडीशन के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? दो ऑप्शन, या एक्स आएगा या फिर सी। लेकिन लास्ट वाले के लिए दो ऑप्शन नहीं, एक ही बचेगा, क्योंकि एक यूज हो गया तो अब एक ही बचेगा। और बीच में देयर इज नो कंडीशन। क्योंकि टोटल हमारे पास कितने थे? 6 वर्ड से 6 में 2 अल्फाबेट यूज हो गए ना, 4 अल्फाबेट होते हैं, जगह भी 4 ही हैं।6C4 आंसर नहीं बताया, हमेशा वर्किंग बताया करो। 6C4। देन द लेटर M मस्ट बी सिलेक्टेड। M तो पक्का पक्का सिलेक्ट होगा ही। जिसको कंफर्म सिलेक्टेड हो ना, उसको तो ग्रुप में से अलग कर देते हैं। 6 में से इसको अलग कर दिया, 5 बचे। 5 में से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 3। टोटल कितने करने थे? 4 ना। तो इसको तो सेपरेट कर दिया, 1C1 हो गया इसका, बाकी 5C3।
समझ गया ना बात को? जिसको कंफर्म सिलेक्शन है उसको, जिसके ऊपर कंडीशन आ जाती है उसको ग्रुप में सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A garden center sells 10 different varieties of rose bush. A gardener wishes to buy 6 rose bushes, all of different varieties. Calculate the number of ways she can make her selection. बताओ। 10 varieties हैं और कुछ 6 बाय करने हैं। 10 C 6। क्या है आंसर? Of the 10 varieties, 3 are pink, 5 are red, and 2 are yellow. Calculate the number of ways in which there are no pink brushes. Pink brush वही ना, पिंक ब्रश हटा दो। अगर कितने बचे? 5 और 2 7। 7 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 6। 7 C 6। पिंक सिलेक्ट ही नहीं करने ना। ठीक है, बाकी 7 में से कोई से भी 6। आंसर इज एटलीस्ट 1 रोज बुश ऑफ ईच कलर। हर कलर का कम से कम एक जरूरी है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन होगा? टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं? 6 ना। तो अगर मैं कहता हूँ स्टार्ट करता हूँ पिंक से, अगर एक पिंक हो, ठीक है, और एक रेड हो, येलो कितने होंगे? 4 येलो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। शुरू करते हैं, एक काम करते हैं, एक येलो, एक येलो, एक पिंक हो। अब रेड कितने होंगे? 4 रेड, एक येलो, 2 येलो हो जाएंगे। बहुत लेंदी, बहुत सारे बन जाएंगे वैसे ही तो। इसका कुछ और ऑपोजिट जाते हैं, इसके ऑपोजिट जाते हैं, जिसमें लेंदी वर्किंग हो रही है ना उसका ऑपोजिट है। 1 माइनस क्या करेंगे? एटलीस्ट 1 रोज बुश ऑफ ईच कलर बोला है ना। तो हर दफा पता है क्या करोगे? जैसे पहले हमने क्या किया था, नो पिंक किया था ना। एक काम करो, नो पिंक के बाद है ना, नो रेड भी निकाल लो, नो येलो भी निकाल लो, और टोटल सबको प्लस करके टोटल में से माइनस कर दो। अब मैं बोलूंगा सिर्फ, ठीक है, और कोई साथ नहीं बोलेगा। और सुनो, देखो क्या करना है। नो पिंक वाला निकाला है ना हमने, हमें इन्होंने बोला हुआ एटलीस्ट 1 रोज बुश ऑफ ईच कलर। बहुत सारे इसमें ऑप्शन बन जाएंगे। तो इससे बेहतर क्या है कि हम एक काम करते हैं, इसका ऑपोजिट निकाल लेते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जो है सब किसी एक को मिस आउट कर दें हम। ठीक है ना? जैसे नो पिंक हमने निकाली, नो पिंक वाले कितना ऑप्शन है? 7। अगर नो येलो करें तो, नो येलो का मतलब क्या है? कितने हो जाएंगे? येलो को हटा दो तो 5 और 3 8। 8 में से कोई से पीछे 8 C 6। क्या होगा आंसर? 20। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि नो रेड, नो रेड तो पॉसिबल ही नहीं होगा शायद। नो रेड अगर कर दें, रेड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 में 6 कैसे सेलेक्ट होंगे? नो रेड वाला तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना उसकी तो इसीलिए ये हो नहीं सकता। इसको काट, कैंसिल आउट कर देंगे। बस हमारे पास क्या है फिर? 28 और 7 कितने हो गए? 35। इसको माइनस कर दो टोटल में से। 210 माइनस 35। ये निकाले थे ना हमने, विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले। इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, वो टोटल था। आई रिपीट वन सेकेंड, नो कंडीशन वाले टोटल थे 210। और इन्होंने बोला हुआ है कि 1 रोज बुश ऑफ ईच कलर एटलीस्ट बोला हुआ है। तो वो अगर हम करने जाते तो बहुत सारे इसके निकाल आंसर बन जाते हैं। उन सबको प्लस करते जब भी 175 ही आता, बट वर्किंग बहुत लेंदी हो जाती। जब भी वर्किंग लेंदी हो जाए ना, तो जो काम बोला हुआ उसका ऑपोजिट करके टोटल में से निकाल दो। तो हमने क्या किया, एक मरतबा नो पिंक निकाल लिया था। अब हमने क्या किया, नो वो निकाल लिया है, क्या कहते हैं, येलो। नो रेड निकल नहीं सकता था और टोटल में से माइनस कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आई एम गिविंग इट। An examination paper contains 12 questions, of which 3 are on trigonometry, 4 are on algebra, and 5 are on calculus. Candidates are asked to answer 8 questions. Calculate the number of different ways in which candidate can select 8 questions if there are no restrictions. 8 questions if there are no restrictions. ठीक है, 12C8 आंसर क्या होगा? The number of these selections which contain questions on only 2 of the 3 topics, trigonometry, algebra and calculus. सिर्फ 2 टॉपिक्स पर हूँ। अगर ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ले लेते हैं अगर हम, तो हमें टोटल आंसर कितने करने हैं? 8 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के मिला के क्या 8 क्वेश्चन बन रहे हैं?
3 और 4 7 पॉसिबल ही नहीं है, तो हम दूसरा ऑप्शन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस 3 और 5 पूरे 8 ही बन रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस अगर लेते हैं तो क्या होगा, पूरा 8C8 हो जाएगा ये तो। और क्या है, एलजेब्रा और कैलकुलस अगर ले लें, टोटल 8 सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चन। अब क्या होगा ये 3 और 4, ये 4 और 5 9 हो गए ना, 9C8। बेटा आप लोग सोच समझ के तो बोलो, क्वेश्चन भी रीड नहीं किया तुमने, इतनी देर में टाइम दिया था तो। देखिए क्वेश्चन में देखो हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, 3 और 4 7, तो 7 में से कैसे 8 सिलेक्ट करूँ, है ना। अब ये 1 हो गया और ये 9 हो गया, टोटल क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट, a fashion magazine runs a competition which 8 photographs of dresses are shown. The competitors are asked to submit an arrangement of 5 letters showing their choices of dresses in descending order of merit. Okay, the winner is picked at random from the competitors whose arrangement agrees with the chosen by a panel of experts. क्या हो रहा है, हमें जो है ना क्या कहते हैं 8 ड्रेसेस दिए जा रहे हैं और बोला जा रहा है इन 8 में से 5 सिलेक्ट करो और उन 5 को क्या करो, अरेंज भी करो। 8 में से 5 सिलेक्ट करो, उन 5 को क्या करो, अरेंज भी करो। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये बी पार्ट में हो जाएगा 8P5, इसमें P आ जाएगा, दोनों बातें है ना, सिलेक्शन के अरेंजमेंट भी है। बताओ क्या आंसर आ रहा है। 6720। ओके, calculate the number, ठीक है, आप बोला है calculate the number of these arrangements in which A is placed at first। इनमें से ए एड्स प्लेस, एक रुक जाओ, बॉक्स से पहले एक और काम भी करना, पहले सिलेक्शन है फिर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लिए तो बॉक्स आएगा, लेकिन पहले सिलेक्शन, पहले ए सिलेक्ट भी तो हो, ए सिलेक्ट ही नहीं हुआ होगा तो ये भी तो एक मसला है। ए इज प्लेस्ड एट फर्स्ट, पहले क्या होगा 1C1, ए का तो अलग कर दो, कंफर्म ए तो सिलेक्ट करना ही करना है। बाकी 7 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 4। ये तो मैंने क्या कर ली, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कर ली। अब अरेंजमेंट के लिए मुझे बॉक्स करना पड़ेगा। नहीं, ऑफ दी, यहाँ क्या बोला था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, मतलब उन्हीं के वही कंटिन्यूशन है। देखो ये पार्ट 1 से पहले की बात है, देखो विनर इज, देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, कंपैरेटर्स आर आस्क्ड टू सबमिट एन अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर्स शोइंग देयर चॉइस ऑफ डिस्टेंस। ये पूरा कंटिन्यूशन में, सिर्फ पार्ट 1 के लिए नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। अब बॉक्स बनेगा, बॉक्स में क्या होगा, 1 2 3 4, ये 5 4 5 जगह हो गई। अच्छा, फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है इसको फिल करने के लिए, ठीक है 1 2, ठीक है, फर्स्ट वाले को फिल करने के लिए वी हैव ओनली 1 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ए आ सकता है, बाकियों में देयर इज नो कंडीशन। 5 5 थे ना, तो बाकी के एक यूज हो गया, 4 3 2 1। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। 7C4 क्या होता है, ये तो 4 फैक्टोरियल हो गया ना। 7C4 क्या है, 7C4 बता दो ना। थोड़ा सा वर्किंग शो करना चाह रहा था मैं कि ये मैंने ब्रैकेट अलग किया हुआ है, ये अलग किया हुआ है ना, इसलिए 840। ठीक है, विच कंटेन्स ए, क्या कहते नंबर ऑफ दीज अरेंजमेंट विच कंटेन ए, मतलब ए आए तो ये 1C1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 7C4, ये तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय कंडीशन कोई नहीं है तो 5 फैक्टोरियल, 35 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज द आंसर। देखो ना, क्योंकि अब कोई 5 सिलेक्ट हुए ना, एक सिलेक्ट हुआ, ये 4 और हुए, फिर पहले ये एक सिलेक्ट हुआ था, 4 और फिर 5 सिलेक्ट हो गए, अब कोई कंडीशन नहीं है। जैसे यहाँ पर तो हमने अरेंजमेंट किया ना 5 हो गए, यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल करना है बस। जब एक आध क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करोगे ना बेटा, सीखोगे। जब मैं अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दो ना, ट्राई जरूर किया करो, इवन दो इट इज रॉन्ग, लेकिन आप आपके सीखोगे जरूर। जब मैं बताऊंगा तो आप फौरन क्लिक करेगा आपको क्या क्या आपने क्या मिस्टेक की है ना। क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ट्राई करें इंशाल्लाह।
Okay, find the number of different arrangement of the 9 letters of the word Singapore, in which S does not occur as the first letter. सिंगापुर के चाहिए अरेंजमेंट्स, कितने 9 है? 1 2 3। ठीक है, सिंगापुर में एस जो है स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग में कितने ऑप्शन आएंगे? 8 ऑप्शंस, एस के अलावा सारे। ठीक है, एस नहीं आ सकता, एस के अलावा एस नॉट। बाकी में देयर इज नो कंडीशन। 9 में से 9 लेटर्स में से एक लेटर यहाँ यूज हो गया। कितने बचे? 8। 8 7 6 5 4 3 2 1। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल यानी कि 322। Next, 3 students are selected to form a chess team from a group of 5 girls and 3 boys. Find the number of possible teams that can be selected in which there are more girls than boys. More girls than boys, गर्ल्स ज्यादा हूं। 2 गर्ल्स हो जाएं और 1 बॉय हो जाए, या 3 गर्ल्स हो जाए, एक भी बॉय ना हो। कहाँ लिखा हुआ? मोर गर्ल्स देन बॉयज का मतलब इसमें 0 बॉय भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 5C2 मल्टीप्लाई बाय 3C1, 5C3 मल्टीप्लाई बाय 3C0। आंसर इज, अच्छा भाई, स्टूडेंट हैज अ कलेक्शन ऑफ 9 CDs ऑफ व्हिच 4 आर बाय बीटल्स, 3 आर बाय अब्बा। ये कौन सा है यार? ये बैंड अच्छा है, अब्बा नाम है इसका। 2 आर बाय द रोलिंग स्टोन्स। ठीक है। अच्छा भाई, she selects 4 of the CDs from a collection. Calculate the number of different ways in which she can select her selection if her selections must contain her favorite Beatles CD. क्या मतलब है? गलत, अंग्रेजी का मसला है। इतने फॉरेन कंट्रीज घूमने के बाद भी तुम्हारे अंग्रेजी इतनी गलत। नहीं करना है 4C1 गौर से, अभी भी तुमने अंग्रेज नहीं समझे हो, दोबारा पढ़ो। ये देखो, ये लड़का, ये देखो मुल्तान से आया हुआ लड़का सही जवाब दे रहा है, तुम लंदन से आया हुआ लड़का गलत जवाब दे रहा है। तुम कह रहे हो 4C1, वो कह रहे हो 1C1। सही कह रहे हो शहजादे, तुम गलत कह रहे हो। सुनो मेरी बात, अब मैं बता रहा हूँ। देखो गलती क्या है तुम्हारी पता है? इन्होंने ये नहीं बोला है कि कोई भी एक बीटल्स की हो जाए, 4 बीटल्स में से कोई एक हो जाए, थोड़ी बोला है। फेवरेट बीटल्स बोला है। बीटल्स में से भी कोई एक फेवरेट उसकी होगी। बीटल्स में से कोई एक फेवरेट है, वही वाली चाहिए उसको बस। अगर बोला होता ना बीटल्स में से कोई सी भी एक, तो वो अलग बात थी। समझे इस बात को? जरा अंग्रेजी का मसला है, गौर से पढ़ो। हर सिलेक्शन मस्ट कंटेन, ये नहीं बोला हर मस्ट कंटेन 1 CD फ्रॉम बीटल्स। हर फेवरेट बीटल्स CD, बीटल्स में से भी एक CD ऐसी है जिसकी फेवरेट है, वो जरूरी होनी चाहिए 1C1। और बाकियों में कोई कंडीशन नहीं है। कितने हो गए? 9 में से 8 बचे ना, 8 में से कोई से भी 3। समझ रहे हो इस बात को? फेवरेट बीटल्स में से, बीटल्स की 4 सीरीज में से भी एक जो है ना वो फेवरेट है। ठीक है, वो सिलेक्ट करनी लाजमी है, और बाकियों में से कोई सी भी 3। ठीक है, आंसर बताओ। हर सिलेक्शन मस्ट कंटेन 2 CDs by one group and 2 CDs by another group, 2 CDs by one group and 2 by another group। क्या करें भाई? ग्रुप के, अच्छा मतलब ये 2 CDs में से, अच्छा ओके, एक ग्रुप यहाँ से, मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर बीटल्स में से 4 में से 2 सेलेक्ट हो गई, तो अब्बा में से 3 में से 2 सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन क्या है? बीटल्स और अब्बा का हो गया, बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स हो जाएगा तो 4C2 मल्टीप्लाई बाय 2C2। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? ये अब्बा और रोलिंग स्टोन्स का 3C2 और 2C2। एक वन ग्रुप, रिमेनिंग बाय अदर ग्रुप, टोटल 4 CDs है ना, 2 ग्रुप्स है ना, मतलब ये कौन से है? बीटल्स है और अब्बा है। ये क्या है? बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स है। ये क्या है? अब्बा और रोलिंग स्टोन्स। ये दोनों देखो ना, ये एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है।
दो ग्रुप की एक पॉसिबिलिटी हो गई, या तो ये दो ग्रुप होंगे या दूसरे दो ग्रुप या तीसरे दो ग्रुप। बताओ। ठीक है, फाइनल आंसर है 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, खुद से अटेम्प्ट करें। Each day, a news agent sells copies of 10 different newspapers, one of which is the Times. As customer buys three different newspapers, calculate the number of ways the customer can select his newspaper if there is no restriction. कोई restriction ना हो अगर तो क्या होगा? 10C3. What is the answer? If one of the newspapers is the Times, 1C1 into 9C2. Calculate the number of different 5-digit numbers which can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 without repression, assuming that number cannot begin with 0. 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। शुरू में हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ये 0 के अलावा सारे ऑप्शन है फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट प्लेस में। ठीक है, बाकी में देयर इज नो कंडीशन। क्या करें? 5 में से एक यूज हो गया, 4, 3, 2, 1। क्या पहला? यही तो कहना, 4 का मतलब 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस थे, 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शंस थे। ये यहाँ पर जो नंबर लिखाया था वो ये लिखा था कि कितने ऑप्शन है इस जगह को फिल करने के लिए। हाउ मेनी ऑफ दीज 5 डिजिट नंबर्स आर इवन। अब दूसरी कंडीशन आ गई अलग। अब इवन भी चाहिए, 5 डिजिट नंबर्स चाहिए, इवन भी चाहिए। इवन चाहिए ना, इसमें भी 2 बॉक्सेस बनेंगे। 2 बॉक्सेस इसलिए बनेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में क्या रखूं मैं? स्टार्टिंग में कितने ऑप्शन थे? 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन थे ना। अब मैं 4 एक साथ नहीं रख सकता, मुझे पहले और रखने पड़ेंगे, 1 या 3 रखना पड़ेगा पहले। 2 ऑप्शन रखने पड़ेंगे तो मेरे पास लास्ट के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 2 ऑप्शन बचेंगे, 2 और 4। अगर शुरू में 1 या 3 में से कोई रखूंगा तो लास्ट में कितने बचेंगे? 2 या 4। बीच में देयर इज नो कंडीशन। 5 में 2 यूज हो गए, 3, 2, 1। और यहां पर चलूंगा अगर मैं शुरू में 2 या 4 में से कोई रख लूं। हाँ, ये भी है, 0 भी है, सही कह रहे हो। इसमें 3 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है ना, 3 ऑप्शन हो जाएंगे लास्ट में इवन बनाने के लिए। 0 से इवन होता है ना, 0 लास्ट में आ जाए। 10 इज इवन नंबर ना, 20 इज ऑल्सो इवन नंबर। अच्छा, शुरू में जब 2 या 4 रखता हूँ मैं, कोई 2 या 4 में से कोई रखता हूँ अगर स्टार्टिंग में, ठीक है ना, तो 2 ऑप्शन है। लेकिन लास्ट में कितने ऑप्शन बचेंगे? 3 के बजाय लास्ट में भी 2 ही ऑप्शन बच जाएंगे। ठीक है, 2 या 4 है ना, तो लास्ट में क्या होगा? 2 या 4 में से कोई एक और एक 0, 0 और 2 या 4 में से कोई एक ऑप्शन, और बीच में देयर इज नो कंडीशन, तो 3, 2, 1। ठीक है, तो प्लस कर लो। आई रिपीट वन सेकेंड, देखो इन दोनों में गौर करो जरा, थोड़ा सा गौर करो, समझ में आ जाएगा क्या फर्क है इन दोनों में। देखो इसमें क्या है, शुरू में 1 और 3 रखा था, लास्ट में 2, 4, 0, 3 ऑप्शन थे। इसमें स्टार्टिंग में 2 और 4 रख दिया है, तो लास्ट में कितने ऑप्शन है? 0 तो है, लेकिन 2, 4 में से जो एक यूज हो जाएगा वो हट जाएगा, तो एक ऑप्शन कम हो जाएगा आखिर के लिए। यूज हो गया ना, 2 या 4 में से कोई एक ऑप्शन यूज हो गया स्टार्टिंग में। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या यूज हुआ था? इस वाले में स्टार्टिंग में क्या यूज हुआ था? 1 या 3 में से कोई यूज हुआ था। यहाँ पर कौन सा 2 या 4 में से यूज हो गया? इवन नंबर यूज हो गया, तो आखिर में से एक इवन नंबर कम हो जाएगा। टोटल बताएं क्या वैल्यू आ रही है? 60। ओके, 60 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आज कल इतना ही रखते हैं फिर।